स्वामी की जय। आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के कामिनी खंड को श्रवण कर रहे हैं। आते हैं आगे बढ़ते हुए। यह 14वां भाग के रूप में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। दोहा में कहा है, जग मंडल पूरन भये, रहा न सोच संदेह, शिव नारायण समुझ के, गुरु पर राखौ स्नेह। आदरणीय संत समाज, जग मंडल अर्थात पिंड और ब्रह्मांड की सारी बातें पूर्ण भय अर्थात पूर्ण हो गया। स्वामी जी को कहते हैं दुखन स्वामी कि पिंड और ब्रह्मांड की सारी बातें ठीक ठीक से विस्तृत रूप से मैंने तुम्हें समझा दिया। जो व्यवस्था ब्रह्मांड की है वही व्यवस्था पिंड की है, मानव शरीर की है। जो पिंड में आत्मा को जान जाएगा वह ब्रह्मांड में परमात्मा को भी जान जाएगा। तुम्हें अपने सारे संदेह को दूर कर गुरु पर स्नेह प्रेम रखो और आज्ञा अनुसार आचरण करो, इससे कल्याण हो जाएगा। चौपाई में आया है, स्वामी कृपा बहुत तुम कीन्हा, शिव नारायण के गति दीन्हा, संशय के भइल प्रभु मोरा, कैसे के ध्यान धरो मैं तोरा, भव सागर के रहत किनारा, ये तो सब करे कैसे पारा। अब शिवनाथ स्वामी परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो यह मोक्षप्रद ज्ञान देकर मुझ पर कृपा की है, आपने मुझे सद्गति प्रदान कर मेरे जीवन का कल्याण किया है, किंतु मेरे मन में शंका रह गई है कि मैं आपका ध्यान किस प्रकार करूं। दूसरी बात यह, जो पुरुष भवसागर के किनारे बैठे रहते हैं वे सबों को भवसागर पार किस प्रकार करते हैं। हाँ, पुनः आते हैं चौपाई में, बैश किनारे पुरुष जो रही, संग संग से कहो के आई, बैस किनारे रहे दिन राती, धरत धाय से धरों के भांति। जो पुरुष अपने संगी साथी के साथ भवसागर के किनारे बैठा रहता है वह कौन है? जो कि अपने को सर्वशक्तिमान बतलाता है, वह दिन रात इस घाट पर बैठा रहता है और उस राह पर जाने वाले को दौड़ कर पकड़ता है। इस विषय को समझा कर कहें। पुनः चौपाई में आया, पार लगावत पुरुष किनारा, का
विचारा। पुरुष जो बैस किनारे रहे, कामिनी धरत से कहु के आई। बैस किनारे पुरुष जो होए, कामिनी पार लगावत सोई। बाट चलत धरत जब आए, से कही स्वामी प्रकट बुझाए। हे स्वामी, कामिनी के मन में संशय पैदा होती है कि क्या जो पुरुष किनारे बैठा रहता है वही पार लगाता है? अगर वही पार उतारता है तो उसे कौन पकड़ता है, क्यों पकड़ता है? मुझे ये समझा कर कहें कि किनारे बैठा हुआ पुरुष ही पार उतारता है, तो फिर रास्ता से जाने वाले जीव को क्यों पकड़ता है? मेरी शंका का समाधान स्पष्ट रूप से करने की कृपा करें। पुनः चौपाई में आया है, कामिनी रहत किनारे जाहि, धरिल गए से कहु के आई। भय त्रास धारा जब आई, तब से नहीं कछु कहीं जाई। से कही ताकर करो निवेरा, आवत जात नाव बिनु बेरा। से हसा बहु संत शरीरा, से मोहि अर्थ सुनाओ गंभीरा। स्वामी यम जग अति सतावे, बहुत कष्ट प्राणी सो पावे। हे स्वामी, कामिनी तो भवसागर पार करने के लिए घाट पर जा रही थी, उसे पकड़कर जो ले गया वह कौन है? और जब आकर पकड़ा, यह बात सुनकर मुझे बहुत त्रास हुआ और उस भय के कारण तभी से मुझे से कुछ बोला नहीं जाता है। कृपा कर यह बतावें कि वह कौन संत हैं जो बिना नाव एवं बेड़ा के स्वेच्छा से संसार में आते जाते रहते हैं। उन पर यम का अधिकार नहीं है, यमराज का कोई अधिकार नहीं है। साधारण जीव को तो यम हमेशा कष्ट देते रहते हैं। यम के दुष्प्रभाव से अच्छे अच्छे ज्ञानी जीव भी सांसारिक विषय में पढ़कर पथ से विचलित हो जाते हैं। पुनः चौपाई में आया है, कहु स्वामी से अर्थ गंभीरा, मेटत सोच जो देखत पीरा। तेई के देखत काम न भावे, माया जाल से सबहि बुझावे। तेहि पीछे छोड़त है बाना, यही के त्रास न आवे ज्ञाना। व्याध रूप रहे सब ठाई, मारत ताहि दया गुसाई। लाग रहत सदा सब द्वारा, जय कर स्वामी कह व्यवहारा। हे स्वामी, कृपा कर इन रहस्यमय गंभीर बातों को ठीक से समझाकर कहें, जिससे मन की पीड़ा खत्म हो। यम के माया रूपी जाल से ज्ञानी रूपी जीव किस प्रकार बच सकता है? क्योंकि यम के फांस में फंसकर जीव अपने आत्म कल्याण के विषय में सोच ही नहीं सकता है। उसके बाण अर्थात माया का प्रकोप
कि त्रास से प्राणी इस प्रकार व्याकुल हो जाता है कि वह सत्य ज्ञान को भूल जाता है। यम व्याधा की तरह हर जगह मौजूद रहता है और अवसर पाते ही अपने माया रूपी बाण से जीव को सताता रहता है। उसे ऐसा कार्य करने में तनिक भी दया नहीं आती है, क्योंकि वह बड़ा ही कठोर हृदय का होता है। वह शरीर के 9 द्वारों पर भी हमेशा लगा रहता है। इसका क्या अर्थ है, इसे समझाकर कहें। लाग रहत सदा सब द्वारा, यही कर स्वामी कह व्यवहारा। हमारे शरीर में बाहर की ओर खुलने वाले 9 दरवाजे हैं। उस 9 दरवाजे में 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, लिंग, गुदा और मुंह, ये 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। पुनः 10वां दरवाजा अंदर ही अंदर पिंड से ब्रह्मांड में जाने का दरवाजा है, जिसकी चाबी सदगुरु के पास होती है। और फिर जो है ब्रह्मरंध्र जो है सबसे ऊपर, यह इसको फोड़ कर जाने वाला बिल्कुल मुक्त हो जाता है। इस तरह से इस 9 दरवाजे में यम का पहरा रहता है। जब जीव यहाँ से निकलना चाहता है तो उसे यम पकड़ लेता है और फिर यमदूत उसे पकड़कर यम के पास पहुंचा देता है। फिर इसमें जो ऊपरी दरवाजे से शरीर से बाहर जाता है, उस पर यम का कोई प्रभाव नहीं होता है। वह गगन के द्वार से प्राण अगर निक्षार करता है, गगन राह से परे करे प्राण निक्षारा, वह गगन द्वार से जब प्राण को इसको फोड़ कर निकल जाता है तो उस पर यम का कोई प्रभाव नहीं होता है। वह यम के क्षेत्र से बाहर चला जाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से निकल जाता है। स्वामी जी मूल ग्रंथ में कहे हैं, गगन द्वार के राह से प्राण करे निकसार, निज देश तब ही मिले जा सुगति निज सार। आदरणीय संत समाज, अपने जीवन का कल्याण, अपने जीवन का कर्ता धर्ता सब व्यक्ति स्वयं है। सद्गुरु से ज्ञान लेकर उसे ठीक ठीक पालन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करने का इशारा स्वामी जी किए हैं। जो ऐसा करेगा वो अपने जीवन का कल्याण करेगा। जो यह सोचेगा कि मरेंगे क्या होगा नहीं होगा, भूत बनेंगे कि बकरी बनेंगे, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब उसने अपने को समझा नहीं। जब समझा नहीं तो अपने कल्याण के विषय में तो सोचना बहुत दूर की बात। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः यम से कैसे हमें छुटकारा मिलेगा, इस पर तो स्वामी जी स्पष्ट कर ही दिए। फिर भी कुछ बातें और रह गई हैं, उसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। जय गुरु संतपति। आते हैं अगले वीडियो की ओर।